दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है किस्से कहानियों का ये सफर आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन को नई उमंग और नए रंगों से भर रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि हम किस्से कहानियों की कड़ी में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अनूठी कहानियाँ। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज ने हमारी फसलें, हमारी सब्जियां और विशेष रूप से देसी फसलों जैसे देसी सब्जियों और अनाजों के बीज को जैसे बिल्कुल गायब ही कर दिया है और उनकी जगह हाइब्रिड बीजों ने ले ली है। पर्यावरण के कारण होते हुए इस नुकसान को एक इंसान ने पहचाना और आज वो 24,000 किसानों का मार्गदर्शक है। तो आइए हम जाने नॉर्थ ईस्ट से एक किसान और एक सर्टिफाइड बीज बैंक चलाने वाले और एक सर्टिफाइड कंपनी चलाने वाले पभोई ग्रीन्स के संस्थापक नीलम दत्ता के बारे में। अगर हम नीलम के बचपन के बारे में देखें तो वो असम के सोनितपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता श्री हेमेन दत्ता एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने पेशे को छोड़कर खेती को अपनाया और एक किसान बन गए। 1976 में श्री हेमेन दत्ता ने अपने फार्म पर, जो कि सोनितपुर जिले में स्थित है, उसमें धान की खेती की शुरुआत की और साथ में मछली पालन भी शुरू किया। लेकिन 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय नीलम क्लास 11th में ही थे। उस समय बाद नीलम ने भी खेती किसानी को अपनाकर और अपने फार्म में धान की खेती की शुरुआत की। उस समय खुद नीलम स्कूल में ही पढ़ते थे। कुछ समय बाद नीलम के हाथ रशियन कार्सन की एक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग्स लगी और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा। ये पुस्तक पढ़कर उन्हें यह एहसास हुआ कि कैसे पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे खेती, हमारी फसलें और हमारी मिट्टी को तबाह कर रहा है। तो नीलम ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती की शुरुआत की। उन्हें अपने पिता से विरासत में 18 एकड़ की जमीन मिली थी, तो उन्होंने उसमें थोड़े से पोर्शन में जैविक खेती की शुरुआत की और इस तरह 2003 में नीलम ने पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया। धीरे धीरे नीलम आगे बढ़ते गए। अब जब वो धान की खेती के साथ में मछली पालन कर रहे थे तो उन्हें अचानक से महसूस हुआ कि उनके खेत में वैरायटी या विविधता नहीं है। वो धान तो उगा लेते थे, लेकिन सब्जियां खरीदने के लिए उन्हें रोज ही बाहर पर निर्भर होना पड़ता था और उन्होंने ये महसूस किया कि एक तरह की फसल उगाने से मिट्टी का उपजाऊपन भी खत्म हो रहा था, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही थी और साथ में कीट पतंगों से लड़ने वाले जीव जंतुओं की भी कमी हो रही थी। तो उन्होंने अपने फार्म में सब्जियां उगाना शुरू किया। लेकिन अचानक से 2008 में उन्हें यह महसूस हुआ कि खेती किसानी से देसी बीज, जो कि उस क्षेत्र में कम से कम 50 सालों से उगाए जा रहे हों, अचानक से गायब हो रहे हैं। उनकी जगह हाइब्रिड बीजों ने और हाइब्रिड फसलों ने ले ली थी। यहाँ तक कि ये देसी बीज ना तो किसान संरक्षित कर रहे थे और ना ही ये मार्केट में उपलब्ध थे। तब उसी क्षण उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो देसी बीजों को, देसी फसलों के बीजों को इकट्ठा करेंगे। पहल तो नीलम ने आसपास के स्थानीय किसानों से कुछ सब्जियों और धान की कुछ वैरायटीज के देसी बीज इकट्ठा किए और कुछ बीज उन्होंने उन कंपनीज से खरीदे जो उसे बेचती थी। इसके बाद नीलम ने पूरे देश में यात्राएं की और देसी बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे नीलम ने कम से कम 800 वैरायटी के सब्जियों और फलों के बीज और 200 वैरायटीज के धान के स्वदेशी बीज इकट्ठा कर लिए। लेकिन नीलम यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2015 में स्थानीय किसानों की मदद के लिए पभोई ग्रीन्स नाम की कंपनी की स्थापना की। यह एक कंपनी ही नहीं, एक विचारधारा है।
यह एक अनूठा सीड बैंक है, एक ऑर्गेनिक बीज बैंक है, जहां पर 40 एक जैसे विचारधारा वाले लोग मिलकर नॉर्थ ईस्ट और असम में अपने प्रयासों से और बाहरी मदद से देसी बीजों को संरक्षित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनका बचाव करते हैं। यहाँ पर एक मजबूत समुदाय बनाकर किसानों को अपनी कृषि विरासत को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पपोई ग्रीन्स का मुख्य उद्देश्य देसी बीजों को बचाना और उनका संरक्षण करना है और यहीं पर इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पर पपोई ग्रीन्स में लगातार रिसर्च और ट्रेनिंग भी चलती रहती है। उनका ये मानना है कि देसी बीजों में पर्यावरण के अनुकूल ढलने की और कीट पतंगों से बचाव की भी बहुत शक्ति होती है। साथ ही इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। अगर पपोई ग्रीन्स ने अरुणाचल प्रदेश में स्व सहायता समूह बनाए हैं तो इनकी उपस्थिति नागालैंड के गांवों तक भी है। यहाँ पर महिला किसान न केवल देसी सब्जियां और औषधियां उगाती हैं, उनको बाजार में सीधे बेचती हैं, बल्कि वो उनके बीजों को भी इकट्ठा करती हैं। नीलम के सुंदर प्रयासों के कारण आज 800 से ज्यादा देसी सब्जियों के और फलों के बीज और 200 से ज्यादा धान के बीजों का संरक्षण किया जा सका है। पपोई ग्रीन्स पूरे देश भर में इन बीजों को बेचती है। इसका प्रेजेंस अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है। पपोई ग्रीन्स साल भर में 8000 बीज के पैकेट बेच लेती है और इन पैकेट्स में 500 से लेकर 50 तक बीज होते हैं, जो उनके आकार पर निर्भर करते हैं। पपोई ग्रीन्स के संस्थापक होने के साथ साथ नीलम एक ऑर्गेनिक फार्मर भी हैं। नीलम अपने फार्म पर तरह तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां और फल उगाते हैं। नीलम के पास 200 तरह के टमाटर की वैरायटीज और इसके अलावा बहुत से कंद, पालक, बहुत सी पत्तेदार सब्जियां, कंद, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि उपलब्ध हैं। देसी फलों में उनके पास में पपीता, अमरूद और नींबू की वैरायटीज हैं, तो धान में उनके पास खुशबूदार वैरायटी जैसे माधुरी, जोहा, ब्लैक राइस और सॉफ्ट राइस आदि उपलब्ध हैं। नीलम के फार्म पर पंचगव्य, जीवामृत और अमृत पानी जैसी चीजें नीम के पेस्ट और गौमूत्र से बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग भी की जाती है। धान की खेती में उन्होंने नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसे धान की खेतों में धान की फसल के अलावा नीलम अजोला नाम के एक पौधे को भी लगाते हैं, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और पौधों को बढ़ने में बहुत सहायता करता है। इस कहानी में अगर रचनात्मकता है तो कड़ा अनुशासन भी है। जैसे नीलम अपने पूरे धान का जो भी उत्पादन करते हैं उसका 40% वो बेच देते हैं, 30% वो बीज के लिए रखते हैं, 10% रिसर्च के लिए उपयोग करते हैं और 20% वो फार्म में उपयोग कर लेते हैं। अगर आज नीलम जहाँ है तो वो उनकी 20 सालों की तपस्या और लगन का परिणाम है। उनकी ये कहानी यह संदेश देती है कि औपचारिक शिक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सीखने की लगन और रचनात्मकता का कोई जवाब नहीं है, जिसके कारण आज नीलम 24,000 किसानों के मसीहा हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियों के लिए देखते रहे अनूठी।